एक बात जो कांस्टेंट थी, जो हमेशा आपके साथ जुड़ी रही, कि वैसे दिनों में भी जब आप परित्यक्त हो गए, एनडीए ने कोई और विकल्प आपके बदले ढूंढ लिया, उस वक्त भी आपकी आस्था कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए हमेशा शब्दों में व्यक्त होती रही। तो क्या ये एक विश्वास था आपके प्रति कि नहीं, इवेंचुअली तो मैं अपनी जगह पा ही लूँगा उनकी लीडरशिप में, या फिर आपको लगता था कि एक स्वाभाविक तौर पर वो ज़्यादा आपके दल को पसंद करेंगे? ये कहाँ से विश्वास था? क्योंकि आपके पास प्रलोभन भी आया होगा, न्योता भी आया होगा, आपको तो सीटें भी दी जा रही थी इस बार दूसरे गठबंधन के द्वारा। इतना कैलकुलेट ही नहीं किया मैंने। हाँ, मेरा विश्वास, मेरी आस्था मेरे प्रधानमंत्री जी में अटूट है, और ये मैं बार बार कई बार मैं कह चुका हूँ, बट मैं जितनी बार भी इसको बोलूँगा संभवतः कोई समझ नहीं पाएगा कि वो रिश्ता है क्या जो मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच है। वो कतई राजनीतिक नहीं है, वो शुद्ध व्यक्तिगत रिश्ता है। मैंने उनके भावों में वो अपनापन देखा है मेरे प्रति, और इसीलिए मैं पूरे समर्पण भाव से उनके साथ हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहा। ताने के तौर पर कहा जाता है कि हनुमान कहता है और ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बातें, बट जो मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर था वो कभी डगमगाया नहीं। हैविंग सेड दैट, उसकी वजह से ये हुआ हो या उसकी वजह से गठबंधन को, वो एक तरफ था। ना मैंने उस पक्ष के बारे में कभी ज़्यादा सोचा, ना उसको इस्तेमाल करने का कभी मैंने प्रयास किया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत करता रहा, अपने संघर्ष में जुटा रहा, अपने कार्य को करता रहा, बिना ये सोचे हुए कि आने वाले दिनों में कुछ हासिल होगा नहीं होगा। जनता के बीच रहा, पापा से यही सीखा है कि जब विपरीत परिस्थिति हो तो लोगों के बीच जाओ, जब ऐसा समय हो, कठिनाई हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो लोगों के बीच जाओ, अपने आप रास्ता मिलेगा। और आज मुझे लगता है ये नई ताकत बिहारियों ने ही, बिहार के लोगों ने ही मुझे दी है। नई ताकत में तो एक और बात जोड़नी पड़ेगी। हम लोगों ने वो तस्वीर भी देखी, नीतीश बाबू के साथ आपकी तस्वीर, और नीतीश बाबू जिस आत्मीयता से आपको गले लगा रहे थे और आप भी प्रसन्न थे, तो एक स्वाभाविक प्रश्न जाहिर है कि आपके मतदाताओं में ये ज़रूर होगा कि बहुत सी बातों के लिए जो बिहार में सही नहीं है, उसके लिए आप उस सरकार को, उनकी पार्टी को, और कई बार उनको भी जिम्मेदार मानते थे। तो लोग ये समझना चाहेंगे कि आपके अब के विचार क्या हैं। देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में संजीव जी, जब हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और ये लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हम लोग को दिया गया है 400 सीटें जीतने का, एनडीए के तमाम सहयोगियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश भर में 400 सीटें जिताकर हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं, जब आपकी प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कहीं किसी दूसरे विवाद की कोई गुंजाइश रहती है। आज की तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, ये बात हम लोग को शुरू से सिखाई गई है कि सबसे ऊपर राष्ट्र का हित होता है, फिर गठबंधन का हित आता है, फिर आपके अपने दल का हित आता है, और उसके बाद कुछ बचे तो इंसान व्यक्तिगत हित के बारे में सोच सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में गठबंधन का मजबूत रहना ज़रूरी है, और गठबंधन के हित के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जितने घटक दल हैं वो आपसी मतभेदों को भूलकर बड़ी लड़ाई की ओर अग्रसर हों, उसके लिए अपनी तैयारी करें। अगर गलती से कहीं अगर हम लोग आपस में ही बात विवाद में उलझ गए तो जो लक्ष्य है उससे हम लोग चूक जाएंगे। ऐसे बात विवाद में उलझने से नुकसान सिर्फ हम ही लोगों के गठबंधन का होगा, जिसका लाभ विपक्ष उठाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी सोच रखते हुए मुझे लगता है मैं, मेरे मुख्यमंत्री जी, हम दोनों की पार्टी, हम लोग एक साथ आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने के लिए। चिराग जी, लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि आप जिस मुकाम पर हैं आज, उसमें जनता का समर्थन आपको मिला, इसीलिए आप वहाँ हैं, और समर्थन इसीलिए आपको मिला क्योंकि आपने बिहार के जो मूलभूत समस्याएं, मुद्दे हैं, उनको छुआ, उसके मर्म को छुआ। पलायन आपने बार बार अपने भाषणों में उठाया, शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं, रोजगार, ये सब तमाम अभी भी वर्तमान हैं, और जाहिर है कि ये आपके दिमाग में अभी भी होगी।
तो क्या इस वैकल्पिक स्थिति में जो आप आ गए हैं उनके सल्यूशन आप इस व्यवस्था में ही देखते हैं ना? मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड हूँ। ये मेरा विजन ही नहीं है, मेरी आत्मा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ कतई कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूँ कि आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये अवसर मिला है जहाँ पर केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार है। मैं मानता हूँ कि बिहार के पिछड़े रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हमेशा बिहार ने विरोधाभास की सरकारें देखी। जब केंद्र में यूपीए की थी तो बिहार में एनडीए की थी, जब बिहार में एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार बिहार को मिली है और मैं मानता हूँ, और उदाहरण है सामने, बगल का ही राज्य देख लीजिए उत्तर प्रदेश। जिस गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये वही डबल इंजन की सरकार है जिसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री जी अक्सर कई मंचों से करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री जी की ही सोच वाली सरकार बिहार में है तो मैं मानता हूं कि कई ऐसी योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की जो अभी तक धरातल पर संभवतः ठीक से उतर नहीं पा रही थी, उनको उतारा जाएगा। और अब जब सब लोग एक गठबंधन में हैं तो जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं उसको भी धरातल पर उतारने के लिए मुझे बल मिलेगा।